आज का दिवस हमारे द्वीपवासियों के लिए, खास करके लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, खास दिवस है, क्योंकि आज के दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था चातम द्वीप में उतारा गया था। उन्होंने पहला कदम अपना आज के दिन 10 मार्च 1858 में रखा था और उस दिन के बाद से ही इस पैनल सेटलमेंट शुरू हुआ और अंडमान को क्लियर किया गया और जैसे जैसे दिन आगे बढ़े इन द्वीपों को जीने लायक, हैबिटेबल लायक बनाया गया। वो हमारे पूर्वज ही थे जिनके एफर्ट से, जिनके खून पसीने की वजह से ये द्वीप आबाद हुए और आगे चल के हिंदुस्तान का हिस्सा बने। जहाँ कहीं पर भी कोई भी स्थापना दिवस होता है, जैसे अमेरिका का स्थापना दिवस या दूसरे प्रांत का स्थापना दिवस, वो दिन एक बहुत ही खास होता है। और आज के दिन तो लगभग हर घर में, हर द्वीपवासी के घर में दिवाली की तरह से लाइट जलने चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सालों के बाद में भी आज हम सिर्फ लोकल बाउंड एसोसिएशन के कंपास में ही उजाला कर पा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। हमारे जीवन काल में हम देखना चाहेंगे कि हर घर घर दिवाली की तरह से लाइटिंग किया जाए और इस दिन को बड़े बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। ये दिन आएगा, शायद अगर नहीं भी हमारे जीवन काल में नहीं भी आए तो जल्द से जल्द आए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की तरफ से नेताजी क्लब में कल एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया। जितने भी गेस्ट थे उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों ने डांस परफॉर्मेंस, तो कहीं सिंगिंग हमें देखने को मिली। इस तरह से लोगों का मनोरंजन किया। वहीं एलबीए के प्रेसिडेंट राकेश पाल गोविंद जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मैं पिछले 1 साल से प्रेसिडेंट हूँ लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का। काफ़ी लोगों का आशीर्वाद, काफ़ी लोगों का प्यार मिला। मेरी यही कोशिश है कि मेरे को कुछ जीतना नहीं है इस एसोसिएशन में आके, मेरे को लोगों के दिलों में रहना है। एक लोकल बच्चा बन के इस आइलैंड का लोगों के दिलों में रहना है। मेरा पहला और आखिरी मकसद ये है कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन जो बिल्डिंग और ग्राउंड दिख रहा है ना, मैं रहूँ ना रहूँ इतिहास में, एक वक्त ऐसा है कि सब लोकल खड़ा होकर बोले कि हम लोग एक छत के नीचे है जिसको लोकल बॉन्ड एसोसिएशन कहा जाता है। दूसरी बात है, जो मैं आज सुबह रैली हुआ, जितने जन भी उसमें पार्टिसिपेट किए, मैंने सुबह भी थैंक्स बोला सबको, अभी भी तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा, स्पेशली महिलाओं को, बुजुर्गों को, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने शॉर्ट नोटिस में महिलाएं और बुजुर्ग आएंगे रैली में। मेरे फादर हमेशा मेरा बैकबोन रहे हैं, मेरे बड़े भाई राकेश पाल गोविंद। मेरे फादर को मैं हमेशा 2 व्हीलर के लिए मना करता हूँ, पर इत्तेफाक की बात है कि आज मेरे फादर रैली में थे, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को एक ब्लेसिंग था कि मेरे फादर मेरे साथ है, मैं सही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल कायम हो, जहाँ लोकल को अगर कोई थप्पड़ भी मारे तो अगल बगल से गुजरने वाला लोकल घूम के खड़ा हो जाए और बोले हाथ लगा के दिखो। मेरे को ये चाहिए। आज एक चीज देखने को मिला कि आज मोबला एसोसिएशन भी हमारे साथ खुले दिल से है। यूसुफ काका, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के लोकल का, मैं लोकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर कुछ भी इशू हुआ, यूसुफ काका आप जब भी आवाज देंगे लोकल बॉन्ड आपके साथ खड़ा है। हम तहे दिल से आपके साथ खड़े हैं। कोई भी इशू हो, जहाँ पे लोकल का कुछ मुद्दा हो, हम जरूर आपके साथ हैं। हम लोगों को मिलके काम करना है। मैंने मोपला रैली में भी बोला, जिस दिन मोपला एसोसिएशन, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन एक साथ हुआ, याद रखो उस दिन ऐतिहासिक दिन होगा। और अंडमान का दोनों पॉलिटिकल पार्टी में ओपन फिर मंच में बोल रहा हूँ, धरे के धरे रह जाएंगे और ये 2 एसोसिएशन राज करेगा पूरे अंडमान को। मैं आप लोगों से आज इस मंच से वादा कर रहा हूँ कि आज जैसे हमने डीसी साहब से सुबह बात किया, डीसी मैडम से, कि 10 मार्च को जैसे काका ने बोला कि इसको ऐतिहासिक दिन बना करके हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, या वो छुट्टी दे या स्कूल में बच्चों को बोले कि ये डे को सेलिब्रेट करें। जब अगला बार प्रोग्राम हो 2024 में, कम से कम 10 से 15 हजार लोकल बॉन्ड का मेंबर चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि इस जनरल बॉडी में सबसे पहला मुद्दा हम ये रखें कि हमारा एसोसिएशन में मेंबर ज्वाइन हो। मैं मेंबरशिप ड्राइव ओपन करना चाहता हूं। ये पूरा भारत के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। और आज
सुबह का प्रोग्राम में मैंने यहाँ से कहा, राकेश पाल जी बोल रहा था कि, और प्रकृति हमारे चीफ गेस्ट भी बोला कि आज का दिन छुट्टी होना चाहिए। हम लोग एक डेलीगेशन जाके मिलके एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि अगला साल से ये 10 मार्च को एक छुट्टी घोषित किया जाए। एसोसिएशन के बाद में मापला एसोसिएशन भी बना, दोनों बहुत प्रेम से वो दिन से आज तक रह रहे हैं। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल कोई और रहेगा, तभी हम लोग जब तक रहेगा तब तक लोकल बॉन्ड और मापला एसोसिएशन एक साथ मिलकर काम करेंगे। राकेश पाल गोविंद जी ने डॉक्टर प्रेम किशन जी को सम्मानित किया शॉल, बुके और मोमेंटम दे करके। वहीं दूसरी ओर जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उन सभी को इसी तरह से नवाजा गया। और लेडीज़ का एक ग्रुप था जिन्होंने लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के तरफ से अंडरमैन डे और वुमेंस डे सेलिब्रेट किया केक कटिंग करके। उसके बाद सिलसिला शुरू किया गया लोगों को अवार्ड सम्मानित करने का, जिसमें अलग अलग फील्ड से लोगों को बुके, मोमेंटम, शॉल दे करके उनका हौसला बढ़ाया गया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और ये सिर्फ एक दो नहीं, जब बल्कि अलग अलग डिफरेंट फील्ड से बुज़ुर्गों को बुला करके स्टेज में सम्मानित किया गया। कई सारे हमें देखने को मिले, कई सारे रिटायर्ड लोग थे, तो कई महिलाएं थी जो कि हाउसवाइफ्स थी, बट उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस तरह से कई सारे फेमिलियर फेसेस हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिले। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स ही नज़र आए चारों तरफ, और जिस तरह का समर्थन था राकेश पाल गोविंद जी को, मतलब हर किसी का सपोर्ट था। और मोपला एसोसिएशन की तरफ से भी उनको बहुत सपोर्ट है, सब कुछ है, तो वो सपोर्ट देखने को मिला। काफ़ी देर तक ये कार्यक्रम चला और इसके दौरान लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम से अंत तक। जितने भी बुज़ुर्ग थे और डिफरेंट फील्ड से लोग आए हुए थे, उन सबको सम्मानित किया गया। ना सिर्फ रिटायर्ड पर्सन्स, जब बल्कि जितने भी वार्ड के अलग अलग वार्ड के काउंसलर्स थे, उन सभी को भी सम्मानित किया गया, जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। सवेरे जो रैली, बाइक रैली की गई थी, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था, जिसके चलते उन सभी को भी सम्मानित किया गया। और काफ़ी भव्य प्रोग्राम था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर के उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस रैली में। और शाम का जो कल्चरल प्रोग्राम रहा, शांता लक्ष्मण सिंह जी को भी बुला करके स्टेज में सम्मानित किया गया। और बहुत बुज़ुर्ग, हम तो कई लोगों का नाम भी नहीं जानते ठीक से, बट बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा, हर किसी को सम्मान मिला। और लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की तरफ से आई गेस ये पहली बारी था जिसमें मतलब लोगों को बुला करके इस तरह से स्टेज दिया गया और उनका काम को सराहाया गया और उनको सम्मान दिया गया। ये पहली बारी इस तरह से हुआ है। रैली तो खैर पहले भी किया गया है, बट जिस तरह से सम्मानित किया गया सर्टिफिकेट्स के थ्रू या मोमेंटम के थ्रू, शॉल्स वगैरह दे करके, वो पहली बार था। और राकेश पाल गोविंद जी को जिस तरह का समर्थन मिला है यहाँ के लोकल्स का, वो भी काबिले तारीफ़ है। जिस तरह का समर्थन हमें सवेरे रैली में देखने को मिला, ठीक वैसे ही जो इवनिंग कल्चरल इवेंट था उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। वार्ड काउंसलर्स को सम्मानित होते हुए देखकर अच्छा लगा। कुछ वार्ड काउंसलर्स थे जिन्हें सम्मानित किया गया, स्टेज में बुलाया गया और उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया। हमारे सबसे सीनियर जो हैं गौरी शंकर पांडे जी को भी सम्मानित किया गया, उन्हें भी मोमेंटम और शॉल दे करके उनको सम्मानित किया गया। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा कुछ समय तक, क्योंकि लोग काफ़ी जुड़े थे और सभी को
सभी का धन्यवाद करना चाह रहे थे। राकेश पाल गोविंद जी और अरोरा जी भी मौजूद थे, वो भी बहुत ही सीनियर मोस्ट हैं, उनको भी शॉल और मोमेंटम से नवाजा गया। इसी तरह अनगिनत अलग अलग फील्ड से, कहीं रिटायर्ड थे तो कहीं कार्यरत थे, बस उनके अच्छे काम के चलते उन सभी लोगों को स्टेज में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं आगे भी लोकल बॉर्न एसोसिएशन इसी तरह बढ़ चढ़ कर के अच्छा काम करेगा, और हमारी तरफ से भी लोकल बॉर्न एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश पाल गोविंद जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि राकेश पाल गोविंद जी इसी तरह अच्छा काम करते रहें और लोकल बॉर्न एसोसिएशन को ऊंचाई तक लेकर के जाएं। थैंक यू मैम।